आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली, नोएडा, असम में फ्लैग मार्च, कड़ी सुरक्षा, अधिकारियों को 2020 के दोहराने का डर। कुछ इलाकों में पुलिस अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में फ्लैग मार्च किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित नागरिकता कानून सीएए के नियमों को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली, शाहीन बाग, जामिया और राष्ट्रीय राजधानी के अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कुछ इलाकों में पुलिस अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। पुलिस उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी फ्लैग मार्च करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी जॉय तिर्की ने कहा, हमने उत्तर पूर्वी जिले में व्यवस्था की है। 2020 में हमारा अनुभव अप्रिय था, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ। हमने अमन समिति की एक बैठक की थी जहां हमने दोनों समुदायों के लोगों को जानकारी दी थी। हमने संभावित उपद्रवियों और कुछ ज्ञात अपराधियों को टैग किया है। उन्होंने कहा, हम अपने बीट कांस्टेबलों के संपर्क में हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहे हैं। हम 2 दिनों के लिए फ्लैग मार्च कर रहे हैं और कल से व्यापक फ्लैग मार्च करेंगे। ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों में विशेष सावधानी बरती जाएगी। उन्होंने जोड़ा। तिर्की ने कहा कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के हर एक आम आदमी की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। केंद्र की घोषणा के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा में फ्लैग मार्च भी किया। उन्होंने कहा, सीएम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हम आबादी और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। संयुक्त आयुक्त शिवहरी मीणा ने कहा, सीएए पर केंद्र की अधिसूचना के बाद असम सहित देश के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अधिकारियों ने कहा है कि सभी पुलिस स्टेशन हाई अलर्ट पर है और राज्य भर में प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी गई है क्योंकि विपक्षी दलों ने नियमों की अधिसूचना के खिलाफ विरोध करने की योजना की घोषणा की है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और 30 स्थानीय संगठनों ने गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपुर, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में सीएए की प्रतियां जलाईं। असम में 16 दलों के संयुक्त विपक्षी मंच यूएफए ने भी मंगलवार को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से जुड़े सांप्रदायिक दंगे हुए। सीएए नियमों के जारी होने के साथ मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता देने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे।